Very good morning, students. I hope you all are doing well in your studies and also revised your previous 5 chapters. So today we are going to start our chapter 6, which is more on Flash CS6. इस चैप्टर के अंदर हम फ्लैश के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी मदद से हम सिंबल्स क्रिएट कर पाते हैं, हम एनिमेशंस, मूवी क्लिप्स क्रिएट कर पाते हैं. So without wasting any time, let's learn and understand the features of Flash CS6. The name of our chapter is More on Flash CS6, and the topics which we will learn about are creating symbols, concept of frames, keyframes and timeline, creating animations. Now, we have learned about quite a few of the tools available in Flash CS6 in previous chapter. In this chapter, we will learn how to create simple animations. For this, we need to learn about the timeline, frames and symbols, which will also be explained in this chapter. तो फर्स्ट इज क्रिएटिंग सिंबल्स. हम सिंबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? A symbol is a graphic image, animation or button that is stored along with a movie. यानी कि it can be inserted in the movie as many times as you want. मतलब सिंबल क्या होता है? सिंबल एक ग्राफिक इमेज होती है या एनिमेशन बटन होता है जिसको हम अपनी मूवी के अंदर स्टोर कर सकते हैं और हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं अपनी मूवी में एज मेनी टाइम्स, जब भी जितना भी हम चाहें. दैट इज सिंबल्स आर रीयूजेबल ग्राफिक्स. सिंबल्स क्या होते हैं? रीयूजेबल ग्राफिक्स होते हैं. एंड इंस्टेंस इज एन अकरेंस ऑफ अ सिंबल. इंस्टेंस होती है कि जो सिंबल है उसकी अकरेंस की, मतलब वो सिंबल कितनी बार अकर हो रहा है. ईच टाइम यू इंसर्ट अ सिंबल इन अ मूवी यू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ दैट सिंबल. मतलब एक बार भी, जितनी भी बार आप अपने सिंबल को इंसर्ट कर रहे हो अपनी मूवी के अंदर, तो ईच टाइम पे ईच इंस्टेंस वहां पे काउंट होता है. फ्लैश जो है वो स्टोर करके रखता है सिंबल्स को इन अ फोल्डर कॉल्ड लाइब्रेरीज. यूजिंग सिंबल्स हेल्प्स टू कीप द फाइल साइज स्मॉल. सिंबल्स को यूज करने से हमारी फाइल का साइज जो है वो स्मॉल रहता है. एज अ पर्टिकुलर सिंबल इज स्टोर्ड ओनली वंस इवन इफ इट इज यूज्ड मेनी टाइम्स इन द मूवी. क्योंकि जो पर्टिकुलर सिंबल है वो सिर्फ एक ही बार ही अपनी मूवी के अंदर स्टोर होता है, चाहे वो कितनी भी टाइम्स उसके अंदर यूज हो रहा हो. नाउ नेक्स्ट अप वी हैव टाइप्स ऑफ सिंबल्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंबल्स दैट कैन बी क्रिएटेड इन फ्लैश. पहला होता है ग्राफिक सिंबल. यानी कि ग्राफिक सिंबल इज अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट. ये एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट होता है, मतलब एक बैकग्राउंड इमेज या फिर टेक्स्ट की तरह होता है दैट कैन बी यूज टू क्रिएट अ मूवी. फिर हमारे पास आता है बटन सिंबल. बटन सिंबल को हम यूज करते हैं टू क्रिएट अ यूजर इंटरफेस टू परफॉर्म वेरियस एक्शंस लाइक स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एटसेट्रा. मूवी क्लिप सिंबल क्या होता है? ये जो मूवी क्लिप सिंबल है ये रेफर करता है टू रीयूजेबल पार्ट्स ऑफ अ मूवी. इन द चैप्टर वी विल लर्न अबाउट हाउ टू क्रिएट ग्राफिक सिंबल्स ओनली. इस चैप्टर के अंदर हम ये लर्न करेंगे कि हम ग्राफिक सिंबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं. कन्वर्टिंग एन एग्जिस्टिंग ड्राइंग इनटू अ सिंबल. सबसे पहले हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग ड्राइंग है तो हम उसे सिंबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. द स्टेप्स टू कन्वर्ट एन एग्जिस्टिंग ड्राइंग इनटू अ सिंबल आर: सेलेक्ट द सिलेक्शन एरो टूल. सबसे पहले हम सिलेक्शन एरो टूल को चूज करेंगे. ड्रॉ करेंगे सिलेक्शन एरिया अराउंड द ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज टू सिलेक्टेड. एक सिलेक्शन एरिया ड्रॉ करेंगे उस ऑब्जेक्ट के अराउंड ताकि हम उसको सिलेक्ट कर लें. देन वी विल सेलेक्ट मॉडिफाई के अंदर कन्वर्ट टू सिंबल ऑप्शन को. जो कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा, विच इज दिस. नाउ आपको क्या करना है? अपने सिंबल का नेम टाइप करना है, सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ सिंबल फ्रॉम द ऑप्शंस, जैसे कि मूवी क्लिप, बटन और ग्राफिक. हियर वी हैव सिलेक्टेड ग्राफिक. यहाँ पे हमने ग्राफिक सेलेक्ट किया है. नाउ क्लिक ओके. द सिंबल नाउ गेट्स एडेड टू द लाइब्रेरी पैनल. ओके पे क्लिक करेंगे हम तो सिंबल है वो लाइब्रेरी पैनल में ऐड हो जाएगा. टू इंसर्ट एन इंस्टेंस ऑफ द सिंबल. अगर हमें सिंबल के इंस्टेंस को इंसर्ट करना है मूवी के अंदर तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे. सबसे पहले इन स्टेप 1 सेलेक्ट करना है विंडोज को फ्रॉम लाइब्रेरी ऑन द मेन्यू बार टू ओपन द लाइब्रेरी पैनल. यू विल सी द सिंबल यू क्रिएटेड. आपको वो सिंबल दिख जाएगा जो आपने क्रिएट करा है. देन इन स्टेप 2 क्लिक एंड ड्रैग इट ऑन टू द स्टेज. आपको क्लिक करके उसको अपने स्टेज पे ड्रैग करके लाना है. दिस इंसर्ट्स वन इंस्टेंस ऑफ द सिंबल. ये क्या करेगा? अपने सिंबल के लिए एक इंस्टेंस इंसर्ट कर देगा. यूज द सेम प्रोसेस टू गेट मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द सिंबल. और इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे कि हमें जितनी भी इंस्टेंसेस चाहिए अपने सिंबल की. आप रिसाइज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो या मूव कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस को विदाउट अफेक्टिंग द अदर्स. देयर इज अ बूस्टर विच सेज कन्वर्ट टू सिंबल FD डायलॉग बॉक्स लाइब्रेरी पैनल. आप कर सकते हो Ctrl+L. नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम्स, की फ्रेम्स एंड टाइमलाइन क्या है? फ्रेम्स और की फ्रेम्स क्या होते हैं? एक एनिमेटेड मूवी के अंदर वो जो बनती है वो बनती है सीरीज ऑफ पिक्चर्स की मदद से.
which are displayed to you in a quick succession to create the illusion of movement। मतलब कोई भी एनिमेशन जो होती है वो एक सीरीज ऑफ पिक्चर होती है जो इस तरीके से चलाई जाती है क्विक सक्सेशन में कि आपको ऐसा लगे कि वो एक इल्यूजन ऑफ मूवमेंट है। तो ईच सच पिक्चर इन अ सीक्वेंस फॉर्म अ फ्रेम, यानी कि उस सीक्वेंस के अंदर हर एक जो पिक्चर है वो क्या बनाती है, फ्रेम बनाती है। एंड ईच फ्रेम इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, और हर फ्रेम जो है वो प्रीवियस वाले से डिफरेंट होता है। अ फ्रेम is displayed on the screen for a very short but predefined duration। जो फ्रेम होता है वो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है एक बहुत शॉर्ट या फिर प्रीडिफाइंड ड्यूरेशन के लिए। When the frames are played at a fast rate, जब हम अपने फ्रेम्स को प्ले करते हैं फास्ट रेट पे तो ये हमें एक सीक्वेंस प्रोवाइड करता है जिसे हम बोलते हैं एनिमेशन। ऑफ दीज फ्रेम्स देयर इज अ स्पेशल फ्रेम, एक स्पेशल फ्रेम होता है जिसे हम बोलते हैं की फ्रेम। इट इज अ फ्रेम जहां पे जो एक्चुअल चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अंदर वो takes place during an animation। There may be changes in the object's position, हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजेस हो सकते हैं, या फिर there may be changes in the object appearance। Now टाइमलाइन क्या होती है? टाइमलाइन एक फिक्स्ड पेन होता है बिलो द स्टेज। तो ये प्रोवाइड करता है हमें स्पेस टू वर्क विद द फ्रेम्स, यानी कि ये हमें वो स्पेस प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम अपने फ्रेम्स के साथ वर्क कर सकते हैं। ये अरेंज करता है हमारे फ्रेम्स को इन अ प्रॉपर ऑर्डर इन विच दे विल गेट प्लेड ड्यूरिंग द एनिमेशन। बेसिकली हमारे जो फ्रेम्स होते हैं एनिमेशन के अंदर उनकी क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए वो हम टाइमलाइन में सेट करते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे टाइमलाइन के? द डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट मेक अप द टाइमलाइन आर डिस्कस्ड बिलो। तो वी हैव हियर अ frame rate, we have playhead, current frame, and we have elapsed time। These are the parts of our timeline। Now playhead क्या होता है? The red rectangle with a red vertical line forms a playhead। ये जो rectangle होता है ये place किया जाता है on the current frame on the stage। The red vertical line gives the current status of the movie। जो red vertical line है वो हमारी मूवी का current status बताती है and is being displayed। When the movie is played, जब हमारी मूवी प्ले होती है तो मूवी का जो प्ले हेड है वो मूव करता है फ्रॉम वन फ्रेम टू द नेक्स्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फ्रेम्स क्या होते हैं हमने पढ़ा, जो फ्रेम्स है वो रिप्रेजेंटेड होते हैं ऑन द टाइमलाइन बाय अ सीरीज ऑफ वर्टिकल रेक्टेंगल्स। एवरी फिफ्थ फ्रेम इज कलर्ड ग्रे। हर फिफ्थ फ्रेम जो होगा वो ग्रे कलर से कलर्ड होगा विद द फ्रेम नंबर रिटन अबव इट, ताकि और उसके ऊपर क्या लिख रहा होगा, उसका फ्रेम नंबर लिख रहा होगा उसके ऊपर। नेक्स्ट इज करंट फ्रेम। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स होता है एट द बॉटम ऑफ द टाइमलाइन जो शो करता है कि फ्रेम नंबर ऑफ द करंट फ्रेम, हमारे करंट फ्रेम का क्या फ्रेम नंबर है ये हमें शो करता है। देन वी हैव फ्रेम रेट। इट शोज द नंबर ऑफ फ्रेम्स, ये हमें नंबर ऑफ फ्रेम्स शो करता है दैट आर गोइंग टू बी प्लेड, जो प्ले होंगे बाय द मूवी पर सेकेंड। द डिफॉल्ट फ्रेम रेट होता है 12 फ्रेम्स पर सेकेंड विच इज FPS, फ्रेम्स पर सेकेंड। नाउ वी हैव elapsed टाइम। ये क्या होता है? ये टेक्स्ट बॉक्स होता है जो शो करता है टोटल टाइम elapsed while playing the movie। द टाइम इज गिवन इन सेकेंड्स, यहाँ पे जो टाइम होता है वो सेकेंड्स में गिवन होता है। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग अ फ्रेम एंड अ की फ्रेम। फ्रेम और की फ्रेम को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? तो फर्स्टली टू इंसर्ट अ फ्रेम हमें क्लिक करना होगा एक रेक्टेंगुलर प्लेस होल्डर पे ऑन द टाइम लाइन व्हेन यू वांट टू इंसर्ट अ फ्रेम। एक रेक्टेंगुलर प्लेस होल्डर होता है विच इज दिस, जिसपे हम क्लिक करेंगे जब भी हमें क्या करना होता है, किसी भी फ्रेम को इंसर्ट करना होता है अपनी टाइमलाइन में। देन वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू बार। मेन्यू बार से हम इंसर्ट ऑप्शन को चूज करेंगे एंड क्लिक ऑन द टाइमलाइन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हम टाइमलाइन ऑप्शन को चूज करेंगे एंड फ्रॉम द सब मेन्यू दैट ओपन्स सेलेक्ट करना है फ्रेम को ऑन द की फ्रेम ऑप्शन। नाउ टू डिलीट अ फ्रेम, अगर हम किसी फ्रेम को डिलीट करना चाहते हैं तो व्हाट वी विल डू, click on the frame to be deleted from the timeline, right click on the frame and from the drop down menu that opens select remove frame option। next is creating animations। animations कैसे create करते हैं? Flash CS6 के पास different ways होते हैं animations को create करने के लिए। here you will learn about the following animation methods। पहला हमारे पास है frame by frame animation और दूसरा है twinning animation, मतलब motion twinning in shape twinning। तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन क्या है? फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन इन्वॉल्व करता है क्रिएटिंग ईच फ्रेम ऑफ द एनिमेशन, मतलब हमारी एनिमेशन में जितने भी फ्रेम्स हैं हम उन सब फ्रेम्स को एक एक करके क्रिएट करते हैं। ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि यहाँ पे हर एक फ्रेम को हमें ड्रॉ करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है।
देयरफॉर इट इज मोस्टली यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस, इसलिए हम इसको हमेशा कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस में ही यूज करते हैं जहां पे हर फ्रेम हमें एक चेंज शो कर रहा हो। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले स्टेप 1 में हमने क्या सिलेक्ट किया, एक ओवल टूल सिलेक्ट करा इन द टूल्स पैनल। मेक श्योर द ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग मोड इज सिलेक्टेड। देन हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है स्ट्रोक कलर को एंड फिल कलर को। फिर हम क्लिक करेंगे ऑन स्टेज एंड ड्रॉ करेंगे सर्कल। देन वी विल क्लिक ऑन अ सेकंड फ्रेम ऑन द टाइमलाइन, हम सेकंड फ्रेम पे क्लिक करेंगे टाइमलाइन में से और इंसर्ट करेंगे की फ्रेम बाय सिलेक्टिंग इंसर्ट, देन टाइमलाइन, देन की फ्रेम और बाय प्रेसिंग F6, देन क्लिक ऑन द स्टेज एंड डू द फॉलोइंग। आपको सिलेक्शन टूल की मदद से आपको चेंज करनी है पोजीशन ऑफ द सर्कल। फिर आप फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यूज करोगे टू चेंज द साइज ऑफ द सर्कल। नाउ यूजिंग द पेंट बकेट टूल की मदद से आप चेंज कर दोगे फिल कलर ऑफ द सर्कल। फिर आप ऐड करोगे 10 मोर फ्रेम्स एंड शिफ्ट द सर्कल टू द राइट इन ईच फ्रेम। आपको 10 मोर फ्रेम्स ऐड करने और हर फ्रेम में अपने सर्कल को राइट साइड पे थोड़ा सा शिफ्ट करना है। कीप चेंजिंग इट्स पोजीशन एंड साइज एंड कलर द सर्कल इन ईच फ्रेम। हर फ्रेम में हम अपने सर्कल की पोजीशन, कलर और साइज को चेंज कर रहे होंगे। इन स्टेप 8 टू प्ले द मूवी को प्ले करने के लिए आप क्लिक करोगे ऑन द फर्स्ट फ्रेम ऑन द टाइमलाइन एंड सिलेक्ट कंट्रोल के अंदर से आप सिलेक्ट करोगे प्ले को। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है मोशन ट्विनिंग। मोशन ट्विनिंग क्या होता है, तो ट्विनिंग का मतलब यहाँ पे होता है ट्विनिंग मेक्स इट वेरी इजी टू क्रिएट एनिमेशंस। ट्विनिंग जो होती है वो एनिमेशन को बहुत इजीली क्रिएट कर देती है। इन ट्विन्ड एनिमेशन वी ओनली स्पेसिफाई द फर्स्ट एंड लास्ट की फ्रेम्स। ट्विनिंग में हम सिर्फ स्पेसिफाई करते हैं फर्स्ट और लास्ट की फ्रेम्स। फ्लैश ऑटोमेटिकली फिल कर देता है फ्रेम्स को बिटवीन द टू बिफोर वी इम्प्लीमेंट मोशन ट्विन्ड और एन ऑब्जेक्ट। वी हैव टू कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट इनटू अ सिंबल। हमें एक ऑब्जेक्ट को सिंबल में कन्वर्ट करना है। तो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड मोशन ट्विन्ड एनिमेशन। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक सर्कल को या एनी अदर पिक्चर एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेज इन फ्रेम 1। देन हमें कन्वर्ट करना है सर्कल को यानी कि पिक्चर को इनटू अ सिंबल बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स। सेलेक्ट करना है मॉडिफाई को, देन कन्वर्ट टू सिंबल। द कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। फिर आपको वहां पे टाइप करना है एज ग्राफिक, नेम द सिंबल एज सर्कल। फिर आप क्लिक कर दोगे ओके पे। विल सी अ ब्लू स्क्वायर अराउंड द ग्राफिक। आपको अपने ग्राफिक के अराउंड एक ब्लू स्क्वायर देखने के लिए मिलेगा। नाउ आपको सिलेक्ट करना है इंसर्ट मोशन ट्विन को। द लेयर कंटेनिंग अ सर्कल बिकम्स अ ट्विन लेयर एंड द टाइमलाइन शोज अ स्पैन ऑफ फ्रेम्स एज शेडेड। मतलब जो लेयर है कंटेनिंग द सर्कल वो एक ट्विन लेयर बन जाएगी और टाइमलाइन के अंदर वो शो करेगा स्पैन ऑफ फ्रेम्स शेडेड। फिर आपको ड्रैग करना है अपने सर्कल को टू अ न्यू पोजीशन ऑन द स्टेज टू मार्क द एंड पोजीशन ऑफ द सर्कल इन द एनिमेशन। यानी कि अपने सर्कल को एक ऐसी पोजीशन पे लेके जाना है जो आपके एनिमेशन की क्या होगी, एंड पोजीशन होगी। नोटिस द एंकर पॉइंट्स इन द मोशन पाथ। आपको अपने मोशन पाथ में एंकर पॉइंट्स को नोट करना है। द मोशन पाथ इज द पाथ अलोंग विद विच द ऑब्जेक्ट मूव्स। मोशन पाथ वो पाथ होता है जिसके ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है। एंकर पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं पोजीशन ऑफ द सिंबल इन ईच फ्रेम। नाउ टेस्ट द मूवी बाय सिलेक्टिंग कंट्रोल टेस्ट मूवी देन टेस्ट। आपको अपनी मूवी को टेस्ट करना है। विल सी द सर्कल मूव फ्रॉम टॉप राइट कॉर्नर टू द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्टेज। नाउ प्ले द मूवी बाय सिलेक्टिंग कंट्रोल इन प्ले। नेक्स्ट हमारे पास आता है शेप ट्विन। शेप ट्विन क्या होता है, शेप ट्विनिंग इज यूज टू चेंज द शेप ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर। मतलब हमें एक ऑब्जेक्ट की शेप दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज कर रही है। तो शेप ट्विन डज नॉट वर्क इफ द ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू सिंबल। अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट को सिंबल में कन्वर्ट कर दिया है तो वहां पे शेप ट्विन वर्क नहीं करता। वी कैन क्रिएट अ वंडरफुल मॉर्फिंग इफेक्ट बाय यूजिंग शेप ट्विन। तो सपोज वी हैव अ बॉक्स एंड वांट टू मेक इट अपीयर टू चेंजिंग इनटू अ सर्कल। सपोज हमारे पास एक बॉक्स है और हम चाहते हैं कि वो किस में अपीयर हो जाए, चेंज होके सर्कल में अपीयर हो जाए। तो इन दिस केस वी नीड टू शेप्स। इस केस में हमें दो शेप्स चाहिएगी जैसे कि स्क्वायर और एक सर्कल टू बी ड्रॉन इन डिफरेंट फ्रेम्स एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वी कैन डू दिस बाय यूजिंग शेप ट्विन। तो सिलेक्ट करेंगे स्ट्रोक कलर ब्लू एंड फिल कलर येलो। देन ड्रॉ अ स्क्वायर इन द फर्स्ट की फ्रेम। पहली की फ्रेम में हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे ऑफ द टाइमलाइन। डू नॉट कन्वर्ट इट इनटू सिंबल। इस बार हमें उसे सिंबल में कन्वर्ट नहीं करना।
फिर हम सेलेक्ट करेंगे फ्रेम 45 और उसमें इंसर्ट करेंगे की फ्रेम बाय सेलेक्टिंग द इंसर्ट देन टाइमलाइन देन की फ्रेम ऑप्शन. नाउ while keeping play ahead on frame 45, फ्रेम 45 पे प्ले अहेड को रखे हुए हम डिलीट कर देंगे स्क्वायर ऑब्जेक्ट को फ्रॉम योर वर्किंग एरिया एंड वहां पे क्या ड्रॉ कर देंगे, एक सर्कल शेप ड्रॉ कर देंगे एज शोन इन द फिगर दिस. नाउ सेलेक्ट एनी फ्रेम बिटवीन 2 to 44. फ्रेम 2 to 44 में कोई भी एक फ्रेम चूज करेंगे और सेलेक्ट करेंगे शेप को फ्रॉम द ट्विन ऑप्शन इन प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर. देन क्लिक द कंट्रोल टेस्ट मूवी कमांड टू प्ले द मूवी and view the shape twin effect. Let's recap the chapter. A symbol is a graphic image. Symbol एक graphic image animation और button होता है that is stored along with the movie. Flash store करता है symbols को in folders called libraries. There are 3 types of symbols that can be created in Flash. जैसे graphic symbol, button symbol and movie clip symbol. The timeline is a fixed pane below the stage. Timeline क्या होती है? एक fixed pane होती है below the stage. It provides you with the space to work with the frames. ये हमें एक space provide करती है to work with the frames. The frames are represented on the timeline by a series of vertical rectangles. Frame by frame animation involve करती है creating each frame of the animation. ये हमें देती है accurate results, but it is time consuming as each frame has to be drawn. Twinning makes it very easy to create animations. In twinned animations, we only specify the first and last keyframes. Flash automatically fill the frames between the two. Shape twinning is used to change the shape of one object to another. Shape twin does not work if the object is converted into symbol. अगर हम अपने object को symbol में convert कर देंगे तो shape twin work नहीं करेगा. So now let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct option. The default frame rate is 12 fps. The shortcut key to convert the symbol is F8. There are dash types of symbols that can be created in Flash. 3. A dash is a graphic image, animation or button that is stored along with the movie symbol. Next is true false. Frames are represented as a series of rectangles in a timeline. True. Every 5th frame on the timeline has a gray fill and is marked with the frame number. So yes, it is also true. In motion tween, you specify both the initial and the final position of the object. True. A symbol is stored in the library in Flash. True. Playhead is a component of the timeline in Flash. True. Next is our fill in the blanks. And dash is an occurrence of a symbol instance. Flash stores symbol in folders called libraries. The new option is available on the file menu. A red rectangle with a red vertical line forms the playhead. And motion twin works on symbols. So students, this was your complete chapter about Flash CS6. I hope it is clear to you. Do revise and practice the chapter. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.